बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी यूनिट 2 डिफरेंशिएशन को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी और इसमें हमने फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन उसको हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब वही टेक्निक, वही सारा पैटर्न, उसी को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें वही मेथड्स हैं, कोई नया काम आपने नहीं सीखना। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसका देखें। हम एक पार्ट करते हैं। चलो पहला पार्ट ही देख लें, पहले या चौथे में से एक पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 1 बाय ax प्लस b टू द पावर 5। फोर्थ पार्ट 1 बाय ax प्लस b टू द पावर 5 ये है, और इसको कहा गया है कि आप डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने इसे y के इक्वल सपोज करना है। लेट y इक्वल्स टू 1 बाय ax प्लस b टू द पावर 5। नेक्स्ट स्टेप आप देखें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपने y में चेंज लानी है और फिर x में चेंज लानी है। तो जब चेंज इन y करेंगे तो आपके पास देखें क्या बन गया, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू, और इधर पर हम x में चेंज लाएंगे तो देखें सिर्फ x में चेंज आ रही है, a उसी तरह रहेगा, b उसी तरह रहेगा, ये होल पावर उसी तरह रहेगी। तो मैं ब्रैकेट देखें ये इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ये a उसी तरह से रहा, x की जगह क्या लिखने लगे हैं हम, x प्लस डेल्टा x। तो ये ब्रैकेट में x प्लस ये डेल्टा x हो गया, आगे ये प्लस b है तो ये देखें ये प्लस b हमने लिख लिया, और ये होल पावर 5। तो ये स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, y को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो डेल्टा y इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहे हैं। ये ax प्लस b को मैं पहले लिख लेता हूँ, ऐसे करके लिख लेते हैं। ax प्लस b, ये देखें ax और ये वाला b, और ये a डेल्टा x भी है तो ये a डेल्टा x भी लिख लें, और ये पावर आ गई 5, और माइनस y को हम लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर ले आए, लेफ़्ट से y की वैल्यू प्लेस कर दें। तो y की वैल्यू प्लेस करने पर आपके पास ये आ गया ax प्लस b प्लस a डेल्टा x टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर 5। नेक्स्ट आप क्या करना चाहिए, आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, सिम्प्लिफिकेशन क्योंकि चाहिए ना, तो हम इसे सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। आप इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आप देखें एलसीएम में आपके पास ax प्लस b प्लस a डेल्टा x, तो पावर 5 आ गई, और साथ में ax प्लस b टू द पावर 5। अब यहाँ पर देखें कि ये ax प्लस b टू द पावर 5 ये यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि आप देखें ना ये वैल्यू तो इससे कैंसिल हो जाएगी ना, ये रह जाएगी, ये आपने ऊपर लिखा, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद ये ax प्लस b टू द पावर 5 कैंसिल, ये रह गया आपके पास, इसको लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया ax प्लस b प्लस a डेल्टा x होल पावर 5। अब आप देख सकते हैं कि इसकी सिम्प्लिफिकेशन आएगी, इस डिनोमिनेटर को सिम्प्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है, आपको पता है ना कि अगले स्टेप में डेल्टा x से डिवाइड करेंगे और उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो आप देखें लिमिट जब हम डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो डिनोमिनेटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगा आपको।
यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसलिए आपने सिंप्लीफाई करते हुए डिनोमिनेटर को नहीं बल्कि न्यूमरेटर को करना है, क्योंकि न्यूमरेटर ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। डेल्टा का अगर ज़ीरो करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ax प्लस बी की पावर 5 और ये भी सेम है, तो कैंसिल होकर ज़ीरो प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है आपने। इसमें क्या करना चाहिए हमें, हम इसको a ट्रीट कर लेते हैं और इसको b ट्रीट कर लेते हैं और a प्लस बी टू द पावर n बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास ax प्लस बी टू द पावर 5 माइनस, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि स्टेप्स क्लियर हैं। ये सबसे पहला ax प्लस बी टू द पावर 5 यानी a टू द पावर n, उसके बाद क्या था n बाय 1, फिर आपने इसकी पावर को, पहले की पावर को कम करना है, यानी ax प्लस बी 5 की जगह 5 माइनस 1 हो गया ना, एक कम कर दिया, और इसको इंक्रीज़ करना है सेकंड टर्म को, यानी a इंटू डेल्टा एक्स आ गया। नेक्स्ट टर्म में 5 के बाद कोफिशिएंट एक रिड्यूस करना है, तो ये 4 हो गया, और 1 के बाद इंक्रीज़ करना है, तो ये 2 आ गया। अब आप देखें वही इसमें से फर्दर रिड्यूस करें, ax प्लस बी 5 माइनस 2, और साथ में a डेल्टा x को इंक्रीज़ करना है, तो a डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस चलें यहीं तक लिख लेते हैं अप टू सो ऑन, और आखिरी टर्म क्या आ जाएगी a डेल्टा x टू द पावर 5, ये लास्ट टर्म आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और होल डिवाइडेड बाय ये आपके पास होल डिवाइडेड में क्या आ रहा है, ax प्लस बी प्लस a डेल्टा x टू द पावर 5 इंटू ax प्लस बी टू द पावर 5। अब आप जब ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ax प्लस बी टू द पावर 5, ब्रैकेट के बाहर देखें माइनस का साइन है, और ये भी वही है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आपने इन दोनों को कैंसिल कर लिया। बाकी तमाम को देखें, इनमें a डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं, a डेल्टा एक्स स्क्वायर, आगे a डेल्टा एक्स क्यूब, फिर a डेल्टा एक्स 4, और एंड में a डेल्टा एक्स 5। तो ये a डेल्टा एक्स सब में से कॉमन ले लें। ये माइनस का साइन अपनी जगह मौजूद है, तो ये माइनस, ये a डेल्टा एक्स हमने कॉमन लिया, तो देखें क्या रह जाएगा यहाँ पे, ये 5 और ax प्लस बी टू द पावर 5 माइनस 1, ये कॉमन ले लिया ना। नेक्स्ट आप देखें 5 इंटू 4, 1 इंटू 2, ये ax प्लस बी टू द पावर 5 माइनस 2, a डेल्टा एक्स का स्क्वायर था, इसमें से एक पावर तो कॉमन ले चुके हैं, तो a डेल्टा एक्स रह गया, प्लस सो ऑन, और आखिरी जो टर्म है उसमें a डेल्टा एक्स एक कॉमन ले चुके हैं, तो a डेल्टा एक्स टू द पावर 4 रह जाएगा, 5 पावर है, और होल डिवाइडेड बाय, इसको देखें किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास था ax प्लस बी प्लस a डेल्टा एक्स होल पावर 5 इंटू ax प्लस बी पावर 5। अब अगला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, और बाद में फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे जिसके ज़रिए फिर डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा। तो इसको देखें, ये हम अगले स्टेप में ये कॉमन लेने लगे। ये डेल्टा वाई आपने निकाला हुआ था, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइड वाला 1 बाय डेल्टा एक्स होके ये आ गया। आगे आपके पास माइनस के साथ ये a डेल्टा एक्स, और ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू क्या थी, 5 ax प्लस बी टू द पावर 5 माइनस 1। नेक्स्ट देखें 5 इंटू 4, 1 इंटू 2, ax प्लस बी टू द पावर 5 माइनस 2, और a डेल्टा एक्स
प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म a डेल्टा x टू द पावर 4। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या मौजूद है, ax प्लस बी प्लस a डेल्टा x होल पावर 5 इंटू ax प्लस बी टू द पावर 5। आप ये देख लें कि डिनोमिनेटर ये एज इट इज़ आ गया ना, जैसे ऊपर लिखा हुआ था, ये देख लें, यही वैल्यू हमने यहाँ दोबारा लिख ली। और लास्ट स्टेप क्या था, आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए डेल्टा एक्स के लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी अच्छा इसमें इस स्टेप में देख लें कि ये डेल्टा एक्स ये कैंसिल हो रहे हैं ना, ये देख लें, ये आप कैंसिल कर लें, आपके पास क्या रह गया, ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस ए रह गया, ये वाला देखें माइनस ए, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी 5 अब देखें ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5 माइनस 1, फिर प्लस 5 इंटू 4, 1 इंटू 2, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू ए डेल्टा एक्स प्लस ऑन, और लास्ट टर्म ए डेल्टा एक्स टू द पावर 4। ये तो न्यूमरेटर में आ गया। और डिनोमिनेटर में देखें, ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल पावर 5 इंटू ए एक्स प्लस बी पावर 5। अब लेफ्ट साइड क्या बन गया, डी वाई बाय डी एक्स। राइट पर देखें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो टर्म 0 को अप्रोच करेंगी। फर्स्ट टर्म देखें ब्रैकेट में ऐसी है जिसके अंदर डेल्टा एक्स नहीं है, इसलिए ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। बाकी टर्म्स को देखें, इसमें भी डेल्टा एक्स आ रहा है, आगे भी डेल्टा एक्स आएगा, इंक्रीज़ हो रहा है ना, ए डेल्टा एक्स इंक्रीज़ करता जा रहा है ए डेल्टा एक्स पावर 4 तक, तो तमाम टर्म्स में ए डेल्टा एक्स मौजूद है, इसलिए बाकी तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी सिवाय फर्स्ट टर्म के। तो ये लिमिट अप्लाई करने के बाद ये रह जाएगा माइनस ए, फिर 5 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5 माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी लिमिट अप्लाई करें तो ये देखें डेल्टा एक्स 0, तो क्या रह गया ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5, आगे भी यही है ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5। इसको 5a इकट्ठा करके लिख लें, मल्टीप्लाई कर लें, 5a ए एक्स प्लस बी टू द पावर 4, और डिनोमिनेटर में देख लें ए एक्स प्लस बी टू द पावर 10, 5 प्लस 5 10। आप चाहें तो ये 4 पावर, क्योंकि बेस सेम है, ये पावर नीचे ले आएं, माइनस हो जाएगी, तो आपके पास देखें क्या रह जाएगा, माइनस 5a डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी टू द पावर 10 माइनस 4। ये इस पावर को नीचे ले आएं, और फाइनली आपके पास ये कितना रह गया, माइनस 5a ए एक्स प्लस बी टू द पावर 6। यानी आपने जो डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, अगर हम y की जगह वैल्यू लगा दें तो y किसके इक्वल था, ए एक्स प्लस बी, और ये किस फॉर्म में था, 1/, की फॉर्म में था ना, तो 1/, की फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, जो कि क्या बन गया, इसकी फॉर्म देखें, मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको। ये हमारे पास थी फोर्थ पार्ट में 1/, ये y की जगह मैंने वैल्यू लिख ली है,
तो y की जगह वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या किया, राइट साइड पे जो आंसर है वो लिख लें, -5a डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर 6। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव बन गया। और इसमें देख लें हमने ये डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन की है ना, एक ही बात है, यानी डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये दोनों बातें, यानी क्वेश्चन को इस पैटर्न पे अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाता है कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मालूम करें, तब भी यही प्रोसेस, अगर डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का जाता है तब भी आपने इसी तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देख लें कि हमने कोई भी नया मेथड अडॉप्ट नहीं किया, वो जो पिछली एक्सरसाइज में टेक्निक सीखी थी उसी को अप्लाई करके इसका ये क्वेश्चन किया है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।